जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा को 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, चुनावी कार्यक्रम को छोड़कर ये पहला अवसर होगा जिसमें प्रधानमंत्री एक ही दिन में हरियाणा के 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को हरियाणा में हो रहे विकास कार्य हजम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय में सभी आदर्श महापुरुषों में संतों की जयंती हरियाणा सरकार द्वारा मनाए जाने की शुरुआत की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल को हरियाणा सरकार शिरोमणि धन्ना सिंह की जयंती मनाएगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ये कहना है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का। सुभाष बराला सिरसा पहुंचे और लोगों को निमंत्रण भी दिया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि चुनावी कार्यक्रम को छोड़कर ये पहला अवसर होगा जिसमें प्रधानमंत्री एक ही दिन में हरियाणा के 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यमुनानगर में थर्मल प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वहीं सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के साथ पहले से पुराना लगाव है। वो संगठन में हरियाणा के प्रभारी भी काफी लंबे समय तक रह चुके हैं। चुनावी कार्यक्रमों का अगर छोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखना होगा, तो 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से उनका क्योंकि पुराना लगाव भी है, वो प्रभारी भी हरियाणा संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं। उनका एक रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रह कैसे हरियाणा तरक्की करे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस के अधिवेशन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस टीम के लीडर का विजन न हो, उनका किस तरह का अधिवेशन हो सकता है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को हिसार में अंबेडकर जयंती पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और हरियाणा के पहले एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देकर जाएंगे। 14 तारीख को अंबेडकर साहिब जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसार के अंदर बहुत बड़े एयरपोर्ट की सौगात उस दिन देकर के जा रहे हैं और ये पहला अवसर होगा कि चुनावी कार्यक्रमों का अगर छोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखना होगा, तो 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश से उनका क्योंकि पुराना लगाव भी है, वो प्रभारी भी हरियाणा संगठन मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भी वो रहे हैं। उनका एक रहता है, हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में रह कैसे हरियाणा तरक्की करे। बहरहाल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में हो रहे विकास कार्य हजम नहीं हो रहे, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान नौकरियां या तो पैसों में बिकती थीं या बड़े नेता अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी दिया करते थे। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।